बात करेंगे कैबिनेट मीटिंग को लेकर जो कि आज होने वाली है। जम्मू कश्मीर के अंदर ये मीटिंग आज कुछ ही देर के बाद होगी, जहां पर जरूरी प्रस्ताव और सरकारी बिल्स पर विचार होने की उम्मीद है। मीटिंग्स के अंदर पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले जो हैं वो होने की उम्मीद है। फिलहाल आपको बता दें कि इंपॉर्टेंट मीटिंग जो है वो आज होने वाली है और कैबिनेट की कार्रवाई की पूरी जानकारी का भी फिलहाल इंतजार किया जा रहा है। तो कल से असेंबली सेशन जो है वो शुरू होगा। 27 मार्च को जो है ये इम्पॉर्टेंट असेंबली सेशन फेज 2 शुरू होने वाला है, क्योंकि रमज़ान और साथ ही साथ पवित्र नवरात्रों का अवकाश था। इससे पहले भी हमने देखा फर्स्ट फेज में इसकी शुरुआत हुई थी, 2 फरवरी से इसकी शुरुआत हुई। 6 फरवरी को जो है यहाँ पर जम्मू कश्मीर का जो बजट है वो पेश हुआ और बजट पेश होने के बाद कुछ दिन और ये कार्रवाई चली। सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच में हंगामा भी देखने को मिला, अलग अलग बातें निकलकर सामने, अलग अलग बिल्स, प्राइवेट मेंबर बिल्स और बहुत सारे ऐसे बिल्स थे, प्रस्ताव थे, बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर की बातचीत हुई। लेकिन अब ये देखना होगा कि कल से जब एक बार फिर से असेंबली सेशन शुरू होगा तो कितना हंगामेदार रहेगा या फिर क्या कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज जो है असेंबली सेशन के अंदर रेज किए जाएंगे। इस पर अधिक जानकारी और हमारे साथ वार्तालाप करने के लिए, इस पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ हमारे सीनियर न्यूज़ एडिटर विनोद कुमार जी ज्वाइन कर चुके हैं। विनोद जी, आपसे जानना चाहूँगी, कल से यानी कि 27 मार्च 2026 से सेकेंड फेज ऑफ असेंबली सेशन शुरू होने वाला है, लेकिन उससे ठीक पहले आज शाम को एक मीटिंग होने वाली है। इस मीटिंग को कैसे देखते हैं आप, कितनी इंपॉर्टेंट रहने वाली है? देखिए, सत्र शुरू होना है, सत्र का दूसरा फेज शुरू होना है। ये कैबिनेट का सत्र चल रहा है, एक फेज हो चुका है, दूसरा कल से 27 से शुरू होना है, 4 अप्रैल तक चलना है। तो उस सत्र में क्या लाइन टो करनी है सरकार ने, इसको लेकर के इम्पोर्टेंट बैठक हो रही है। 72 प्राइवेट बिल्स हैं। इन बिल्स यानी रोज में हर सदन के हर दिन की कार्रवाई में 8 बिलों पर चर्चा होनी है। कोई जो सरकार है वो अपना रोड मैप तय करेगी किस बिल पर कौन सा स्टैंड लेना है। तो स्वाभाविक सी बात है, जब काबीना के सदस्य बैठेंगे मिलकर के ये डिसाइड करेंगे कि कैबिनेट में ये तय किया जाएगा कि आने वाले सत्र जो कल से शुरू होने वाला है उसमें सरकार की किस बिल पर कौन सी लाइन टो की जाएगी। विनोद जी, कुछ ऐसी भी बातें उठ रही हैं कि कुछ प्रोजेक्ट्स को जो है वो क्लियरेंस मिल सकती है कल से जो असेंबली सेशन शुरू हो रहा है, वो कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं? डेफिनेटली कुछ प्रोजेक्ट्स हैं। जब भी कैबिनेट की मीटिंग होती है तो उस मीटिंग में तय किया जाता है कि किस किस प्रोजेक्ट को मंजूरी देंगे। अभी वो प्रोजेक्ट, क्योंकि जो कैबिनेट का एजेंडा होता है वो बड़ा सीक्रेट सा रखा जाता है, वो मंत्रियों को ही मिलता है। और उसमें क्या है, किस प्रोजेक्ट में है, ये 6 बजे शाम को जब कैबिनेट मीटिंग होगी उसके बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन असल मकसद कैबिनेट का यही है कि 72 बिल्स आने वाले हैं, किस बिल पर कौन सा स्टैंड लेना है, इस पर चर्चा हो। विनोद जी, सबसे ज़्यादा नज़र जो है वो कहीं ना कहीं डेली वेजर्स पर भी रहेगी। तो क्या लगता है कि इस कैबिनेट की मीटिंग के अंदर या फिर कल से जो असेंबली सेशन शुरू हो रहा है, डेली वेजर्स के लिए एक टाइमलाइन सेट हो सकती है कि कब तक रेगुलराइजेशन पॉलिसी आएगी? देखिए, गवर्नमेंट ने एक कमेटी ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूट की है, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है, लेकिन फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस की वजह से ये जो रिकमेंडेशन है वो लागू नहीं हो पा रही है। और बड़ी बात यह है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट बिल यही रहेगा, क्योंकि ये प्राइवेट मेंबर बिल जो है 3 लोगों ने लाया है। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने लाया है, वाहिद परा ने लाया है और डॉक्टर देवेंद्र मन्याल ने लाया है। और उस पर ज़्यादा बहस होने की आशंका बनी हुई है, क्योंकि सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में ये दावा किया था कि वो सत्ता में आएंगे तो सत्ता में आते ही डेली वेजेस को रेगुलराइज करेंगे, फेज मैनर में उनको रेगुलराइज करेंगे। लेकिन एक भी पायदान पर अभी सरकार चल नहीं पाई। विनोद जी, देखिए, डिज़ास्टर मैनेजमेंट की बात करें या फिर हम रूरल डेवलपमेंट की बात करें इस डिपार्टमेंट की, या फिर जल जीवन मिशन, इसको लेकर भी कुछ फंड्स अटके होने की बातें लगातार हमने पब्लिक डोमेन में देखी, सोशल मीडिया पर भी देखी, सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से भी ये बातें उठती नजर आई। तो इसको लेकर क्या कुछ पॉलिसी, क्या कुछ प्लान लाएगी सरकार? बिल्कुल, डिजास्टर मैनेजमेंट की आपने बात की, तो जो फ्लड विक्टिम है अभी तक भी शिपन उनका जो रिहैब करना है, उनको रिहेबिलिटेट करना है, वो नहीं हो पाया है। इसके अलावा भी जो फाइनेंशियल दिक्कतें आ रही हैं, जो रिटायर्ड होने वाले मुलाजिम हैं उनको उनका पीएफ जीपीएफ नहीं मिल रहा है। कुछ लोगों ने लोन लेकर के अपने बच्चों की शादी की है और उनकी भी वापसी नहीं हो रही है। जो फाइनेंशियल क्रंच है, मुझे लगता है इस पर भी कैबिनेट के बीच में चर्चा होगी। एक आखिरी सवाल, क्योंकि ये असेंबली सेशन जो है वो लोगों के हित में, लोगों के लिए ही आयोजित किया जाता है, तो लोग
बहुत सारी उम्मीदें लेकर अपने घरों पर बैठे होंगे। तो क्या लगता है कि कितनी खरी उतरेगी ये सरकार और विपक्ष भी कितने इन मुद्दों को लेकर उजागर कर पाएगी चीजें? देखिए, एक जो क्वेश्चन आर होता है, सबसे पहले 1 घंटे का क्वेश्चन आर होता है, उसी में पब्लिक से जुड़े हुए मुद्दे उठाए जाते हैं। ओके। और बाकी जो सत्र है उसमें मैंने आपको बताया कि हर दिन अगर स्मूथली चलता रहा तो 8 निजी बिल्स रहेंगे। मैं भी तवक्को करता हूँ, शिवपुन आप भी यही चाहेंगी कि जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जो पब्लिक की ग्रीवेंसेस हैं, वो अप्रोप्रिएट फोरम होता है वहाँ पे असेंबली के अंदर, उसमें रखें और मंत्री संतोषजनक जवाब दें ताकि कोई वे आउट निकले। और चुने हुए नुमाइंदे जब वहाँ असेंबली में बैठते हैं तो पब्लिक को बड़ी तवक्को रहती है कि हमारी बातें हाउस के अंदर हमारा नुमाइंदा करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी, ये तमाम जो आपने बातें साझा की। तो फिलहाल आज एक कैबिनेट मीटिंग होगी, इंपॉर्टेंट कैबिनेट मीटिंग में कहूँगी, और कल से सेकंड फेज ऑफ असेंबली सेशन शुरू हो जाएगा। और उससे ठीक पहले आज किन किन बातों पर बात होगी, कौन से प्रोजेक्ट्स को क्लियरेंस मिलेगी, कौन से बिल्स पेश होंगे और कौन से बिल्स पास होंगे, उसके लिए हमें कल का इंतजार करना होगा। तो 4 अप्रैल तक ये इंपॉर्टेंट सेशन चलेगा। क्या कुछ इसमें देखने को मिलेगा वो भी आपको गुलिस्तान न्यूज़ के माध्यम से पल पल की अपडेट देंगे।